हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का गुणा और भाग। भिन्न का गुणा और भाग सीखने के साथ ही साथ हम लोग भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव एक ही साथ सीखेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, सभी बच्चों को मालूम हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ऐसे सवाल कहीं भी दिख जाएं, भिन्न का गुणा हो, भिन्न का भाग हो, भिन्न का जोड़ हो, भिन्न का घटा हो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। आपको सबसे पहले अगर भिन्न में कहीं आपको भाग दिख जाए, यानी भाग का सिंबल इस तरह होता है, अगर आपको कहीं भी भाग दिख जाए तो आपको सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। इसके बाद अगर आप गुणा का चिन्ह है तो गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोगों को जोड़ वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोगों को माइनस वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला सवाल है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो सबसे पहले हमको इनको सॉल्व करना होगा। यानी हम लोग 3/5 गुणे 5/8 ये पहले नहीं सॉल्व करेंगे। इतना आप लोग समझ लीजिए। अगर पहले भाग का चिन्ह है सवाल में तो पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, इसके बाद गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, इसके बाद गुणे वाले को सॉल्व करेंगे, तब जाके हम लोग जोड़ को सॉल्व करेंगे, इसके बाद घटाव। अगर आप लोग इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। बराबर का आप लोग यहाँ पर चिन्ह लगा लीजिए। 3/5 गुणे 5/8, तो हमें पहले क्या करना है, भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। तो यानी हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो जिसको नहीं सॉल्व करना है उसको ठीक उसी तरह लिख लें, यानी 3/5 को हम उसी तरह लिख लेंगे। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा के 5/8 को भी हम उसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए, आपको मालूम है या आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। अगर भिन्न का गुणा और भाग है तो यहाँ पर देखिए, भिन्न का भाग करते वक्त अगर मैं इसको ढक दूं तो ये आपको 5/8 भागे 3/4 दिख रहा है। तो अगर भिन्न का भाग हो उसे सॉल्व करते वक्त जो भाग का चिन्ह है वह गुणा का चिन्ह बना दिया जाता है। यानी अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणे का चिन्ह लिख देना है। इसके बाद देखिए, भाग के आगे वाली संख्या ये जो 3/4 है, यानी 3 अंश है और 4 मेरा हर है, तो इस अंश को नीचे लिख दिया जाता है और 4 को ऊपर लिख दिया जाता है, यानी हर को ऊपर लिख दिया जाता है। तो 3 को मैं क्या करूंगा, 3 को नीचे लिख दूंगा और 4 को ऊपर लिख दूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप बटे का चिन्ह लगाइए। 4 को ऊपर लिखना है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 3 को नीचे लिखना है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। देखिए सवाल अब यहीं से आपका सॉल्व होगा। अगर यहीं पर आप गलती कर देंगे तो आपका सवाल पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 3/5 गुणे 5/8 गुणे 4/3 है। तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, यानी 3 से 3 कट गया। कब कटेगा, जब सभी में क्या होगा, गुणे का चिन्ह होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस होता तो आप इस 3 को इस 3 से नहीं काट सकते थे। अब यहाँ पर देखिए 5 है तो इस 5 को हम इस 5 से काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, जब आप सवाल सही सॉल्व करेंगे तो आराम से संख्याएं कटती जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 4 1 के 4, 4 दूना 8 हम लोग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 1 आया था, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 ही होगा। बटे यहाँ पर पूरा बटा आप लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो यहाँ पर बटे में केवल 2 है तो 2 लिख देंगे, यानी 1/2, यही मेरा क्या है, उत्तर है। देखिए पहला सवाल तो बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल को की तरफ। दूसरा सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही छोटे में अभी ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल है। क्योंकि जितने बड़े सवाल होते हैं वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सवाल उन्हीं लोगों से नहीं सॉल्व होते जो हल्का सा भी क्या करते हैं, कहीं पर भी मिस्टेक कर देते हैं, तो वो कटता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है,
पहले यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह कहाँ है, तो भाग का चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, यानी इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, इसके बाद गुणे वाले को सॉल्व करना है, इसके बाद जोड़ को सॉल्व करना है, इसके बाद भाग को सॉल्व करना है। इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले भाग के चिन्ह को, इसके बाद गुणे के चिन्ह को, इसके बाद प्लस को, इसके बाद माइनस को हमें सॉल्व करना है। तो जिसे नहीं सॉल्व करना है उसको ठीक उसी तरह लिख दीजिए। 6/12 इसे इसी तरह लिख दीजिए। गुणे 8/16 है तो 8/16 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है, मैं आपको बताया था भिन्न में अगर भाग हो यानी भिन्न का भाग करते वक्त उसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। यानी अगर यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग गुणे के चिन्ह लिख देंगे। हमेशा अगर कहीं भी भाग का चिन्ह हो उसको सॉल्व करते वक्त गुणे का चिन्ह लिख दिया जाता है उसी की जगह पर। लेकिन अब आगे देखिए क्या करना है, ये जो 8 है इसको नीचे लिख देना है और 24 को ऊपर लिख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा तो 24 ऊपर लिख दीजिए, 8 नीचे चला आएगा तो 8 नीचे लिख दीजिए। ये ऐसा कब होता है ऊपर नीचे, जब भिन्न का भाग हो। अगर मैं इनको ढक लूं तो ये आपको दिख रहा होगा 8/16 भागे 8/24। तो ये आपको एक भिन्न का भाग की तरह दिख रहा है। तो भिन्न का भाग करते वक्त सदैव भाग के चिन्ह को गुणे का चिन्ह लिख दिया जाता है और जो 8 है इसे अंश है तो अंश को नीचे लिख दिया जाता है और हर जो 24 है वो हर है उसे ऊपर लिख दिया जाता है। तो आपको बहुत ही मैं आसानी से समझा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए आप यहाँ पर प्लस लिख लीजिए। प्लस कितना है, 5/4 है तो उसे उसी तरह लिख लीजिए। माइनस है तो माइनस उसी तरह लगा दीजिए। यहाँ पर 6/4 है तो 6/4 लिख दीजिए। देखिए अभी बहुत आराम से ये कट जाएगा। जितना अभी ये तड़फ रहा है अभी इसे मैं काट देता हूँ। यहाँ पर देखिए 6/12 है। अब आपको क्या करना है, जब भाग का चिन्ह आप सॉल्व कर लिए तो आपको अब गुणे का चिन्ह सॉल्व करना है। यानी जहाँ जहाँ आपको गुणा दिख रहा हो उसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 6/12 गुणे 8/16 गुणे 8/24। अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। इधर आप ध्यान मत दीजिए, इनको कब सॉल्व करना है वो अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो देखिए आपको सबसे पहले हेरना है कौन सा आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पर 12 आपको दिख रहा है तो 12 के 12, 12 दूना 24। अब यहाँ से आप यहाँ मत काटने चले जाइएगा क्योंकि जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा केवल वहीं तक आप काटेंगे। कहते हैं ना जहाँ तक हमारा इलाका है वहीं तक हम गरजते हैं, तो यहीं तक आप गरजिए, इन्हीं तक आपको काटिए। तो 12 के 12, 12 दूना 24 हो गया। अब देखिए ये 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये आसानी से कट गया। अब यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पर 16 दिख रहा है तो 2 1 के 2, 2 8 कितना होता है, 16 होता है। ये भी आपका कट गया। यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 8 है तो 2 तिहाई कितना होता है, 6 और 2 चौके 8 होता है। अब देखिए आपका लगभग सब कुछ कट के खत्म हो चुका है। ये जो प्लस है यहीं से आपको ध्यान नहीं देना है। कब तक, जब तक आप गुणा करके कट पिट्टी ना कर लें। इसी को काटा पीटी बोलते हैं। एक लड़का बोला था कि काटा पीटी वाले सवाल को बताइए, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बना ही दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 1 गुणे 1 है तो जब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 1 के 3 हो जाएगा। तो ऊपर आप 3 लिख दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक बटे समझिए तो 3 बटे लिख दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है, यानी 1 गुणे 4 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, नीचे 4 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/4 हो गया। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए प्लस। यहाँ पर 5/4 है तो 5/4 लिख लीजिए। आगे माइनस 6/4 है तो माइनस 6/4 लिख लीजिए। अब देखिए आपके 2 चीज़ सॉल्व हो चुके हैं, एक भाग का चिन्ह, एक गुणा का चिन्ह। इसके बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है, इसके बाद हमारा जोड़ का चिन्ह आ रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम माइनस वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो 3/4 धन 5/4। अब इसको यहाँ से आप लोग देखिए, अगर शुरुआती अवस्था में तो आप ढक ढक के सॉल्व करिए, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ढकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो 3/4 धन 5/4 इतने को हमको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो 3/4 धन 5/4 जब आप जोड़ेंगे तो 3 धन, देखिए जब हर बराबर हो यानी अंश है 3 और 4 हर है, 5 अंश है 4 हर है। जब भिन्न का हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 धन 5 कितना होता है, 8 होता है।
अब बटे में 4 है तो उसको 4 ही लिखिए, आप इसको जोड़ने की कभी कोशिश मत करिएगा कि 4 है यहाँ पर 4 4 8 यहाँ पर लिख दें, नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए इतना हमारा सॉल्व हो चुका है, 3 बटे 4 धन 5 बटे 4। अब यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस लिख लीजिए, यहाँ पर 6 बटे 4 है तो ठीक उसको उसी तरह लिख लेंगे 6 बटे 4। अब देखिए यहाँ पर 8 बटे 4 दिख रहा है, यहाँ पर माइनस 6 बटे 4 आपको दिख रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जब भिन्न का हर बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है। अब हमें क्या करना है, 8 में से 6 को घटा लेना है, तो 8 में से जब घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, बटे में 4 है तो 4 को उसी तरह लिख लीजिए, इसमें से इसको घटाइएगा कभी नहीं, हर को ठीक उसी तरह लिख लिया जाता है। तो 2 1 के 2, 2 दूना 4, जब इससे काटेंगे तो 1 बटे 2 आएगा, यही जो हमारा 1 बटे 2 आया है यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए सवाल कितना बड़ा था, हम लोगों का कभी दिक्कत नहीं आया बीच में काटने पीटने का, आराम से ये कटता गया और हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको मददफुल रही होगी। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।